अब तुम कैसी हो बीना? हाँ गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। बाहर पुलिस आई है, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊँ इन्वेस्टिगेशन के लिए? क्या उन्हें बुला लें? ठीक है, फिर मैं उन्हें बोल देती हूँ। प्लीज हाथ मत लगाओ। क्यों, क्या हुआ है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, जख्म है। देखने तो मुझे। बीना हाथ मत लगाओ, जख्म है, छोड़ दो उसको। इतनी बड़ी बैंडेज क्यों लगाई है इन लोगों? नहीं करो प्लीज, देखो ऐसे मत करो। बीना बीना देखने दो ना कि क्या हुआ है। छोड़ दो उसको। आए ना लेके आओ। प्लीज बीना, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मेरी बात मान लो। छोड़ो मुझे, देखने दो, पीछे हटो। बीना मुझे क्या रुक हुआ जाओ। है? डॉक्टर प्लीज जल्दी आए। डॉक्टर क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। प्लीज डॉक्टर को देखिए। मुझे अपना चेहरा देखना है कि क्या हुआ है। काम डाउन, पीछे कुछ नहीं हुआ है। बीना मुझे प्लीज, बीना अपने आप को संभालो। क्या कर रही हो? बीना प्लीज प्लीज मेरे यकीन करो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। कैसी हो ईमान? शुक्र है आप आ गई। शाइस्ता की हालत ठीक नहीं है, आइए जल्दी आइए। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? शाइस्ता बच्चों की तरह जिद कर रही है, वो मायूस हो चुकी है। वो 1 घंटे से मुनज़्ज़ा के कमरे में कुछ तलाश कर रही है। हाँ? ऊपर चलें। चलो जल्दी करो, हटो ईमान। आपा, शाइस्ता कहाँ हो तुम? शाइस्ता, शाइस्ता क्या कर रही हो बेटा? मुझे कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा जो उसे चोर साबित कर दे। वो यही कहीं रखी है, क्या मुजरा चोर है? बकवास बंद करो तुम, बिल्कुल चुप। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद देखा था उसे चोर के साथ। शाइस्ता, शाइस्ता बेटा संभालो खुद को, इस तरह करोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। अम्मी, मैंने खुद देखा है उन लोगों को, उसने उसको अंदर बुलाया, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। मुझे पता है, मैं जानती हूँ मेरी बेटी कैसी है। शाबाश, चलो अपने कमरे में चलो, वो थोड़े दिनों में चली जाएगी यहाँ से। चलो तुम, चलो शाबाश। चलें, चलें आपा, चलें। हम लोग यहाँ क्यों आए साथ? क्या तुम थोड़ी देर वेट कर सकती हो? मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो तुम यहाँ उसको देखने के लिए आए हो? अगर तुम्हें यहाँ आना था साथ, तो तुम्हें अपने साथ मुझे लेकर ही नहीं आना चाहिए था। तुम क्यों लाए हो मुझे? नहीं मुनज़्ज़ा, तुम्हें नहीं पता बहुत सारी बातों का। मैं वापस आ जाऊँ तो हम लोग मिलके बात करते हैं इस मौजू पे। मेरी बात पे किसी को यकीन ही नहीं है, यहाँ तक कि मेरे ससुर को भी नहीं, मेरे शौहर को भी नहीं। क्या हो जाता अगर थोड़ा सा मेरी बात पे भी यकीन कर लेते वो? ससुराली खुदगर्जी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुनज़्ज़ा के कमरे से कुछ ऐसा मिल सकता है जो उसे चोर साबित कर दे, वरना तो कोई यकीन नहीं करने वाला मुझ पे, कोई नहीं। बिल्कुल नहीं बचती। अगर इस घर में कैमरा लगा होता तो फौरन पकड़ी जाती। अगर ऐसा होता तो वहीं के वहीं असलियत खुल जाती इस मुनज़्ज़ा की। आपा, आपको उसके कमरे की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी। हो सकता है नेमत भाई आपसे इस बात पर और नाराज हो जाए। उस वक्त मेरा दिमाग माफ हो गया था तैनियत, कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। मैं तो हैरान हो गई थी। अपने आप को संभालें आप। जिस वक्त आपने उन दोनों को देखा था उसी वक्त आपको जाकर नेमत भाई को उठा देना चाहिए था। आपा, वो अपनी आंखों से देख लेते तो आपको इल्जाम नहीं देते। मैंने तुम्हें बताया तो है तैनियत, अब क्या बताऊं? तैनियत, ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके चाय लाओ जल्दी से, साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना इसके लिए। चलो चलो जल्दी जाओ। मेरी बच्ची ने सुबह से पता नहीं कुछ खाया भी नहीं, लेकिन मेरा बच्चा सुबह से कितना परेशान है। मेरी बच्ची, बस शाइस्ता परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मेरा बच्चा, उसके हाथ में चाकू था जिसकी वजह से जगा नहीं सकी थी नेमत को मैं। आखिर कब यकीन करेगा वो मेरा? आ जाएगा सबको यकीन एक दिन। आंखों से पट्टी उतरेगी
पता चल जाएगा कि क्या चीज है ये। रो नहीं बेटा, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हो तुम, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे पास। देखना पैराहन क्या करेगी इस लड़की के साथ, इसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप क्या कर सकती हैं? इसके लिए जोश की नहीं, होश की जरूरत है। मुझे तो लगता है मुनासा ने जादू कर दिया इन सब पर, सच में। सब इस काम लेना होगा बेटा, समझी? वो इस वक्त अगर तुम पर यकीन नहीं भी कर रहा तो बहुत जल्द वो तुम पर यकीन कर लेगा। तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारी माँ का वादा है तुम्हारे साथ। बस चुप हो जाओ, बस। तो आ गए तुम। मैंने जब तुम्हें कहा कि बीना तुमसे मिलना चाहती है तो तुमने लिफ्ट नहीं कराई, और जैसे ही तुम्हें बताया कि पुलिस आने वाली है तो तुम फौरन दौड़े चले आए। बात तो सुनो फायजा मेरी, क्या स्टेटमेंट दे दिया उसने? क्या स्टेटमेंट? नहीं दिया। क्या तुम सच कह रही हो फायजा? जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसके चेहरे पे जख्म है तो उसने बहुत हंगामा किया। वो बहुत चीखी चिल्लाई साथ, और बड़ी मुश्किल से सोई है फिर। वापस रूम में जा रही हूँ, उसको अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे फोन कर सकती हो जब वो जागे? इस वक्त तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? हाँ, यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है। फायजा प्लीज यार। ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, लेकिन सिर्फ बीना की खातिर, समझे तुम? एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, मैं गलती से आपके कमरे में आ गई, माफ कीजिए। हे रुको, हे रुको। आई थिंक मैंने तुम्हें साथ के साथ देखा है ना? वो मैं साथ नहीं। अब ज्यादा झूठ मत बोलो। हाँ, क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ? होटल में तुम थी उसके साथ उस दिन, और अब जब बीना हॉस्पिटल में है तो उसको देखने यहाँ तक आ गई हो। आप मुझे कुछ बोलने तो दे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? दफा हो जाओ यहाँ से। मैडम प्लीज आहिस्ता, हॉस्पिटल है ये। आई एम सॉरी, हम जा रहे हैं यहाँ से अब, ओके? दफा हो जाओ। कहाँ चली गई थी तुम मुनज़्ज़ा? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अब कैसी तबीयत है? साथ मुझे देखने नहीं आया। वो बिल्कुल अभी क्या है यहाँ से? इनफैक्ट मेरा ख्याल है वो नीचे ही होगा। मैं फोन करती हूँ उसे अभी। हाँ, क्या हुआ बोलो। हेलो। हाँ, वो बीना उठ गई है। तो तुम आ रहे हो ना? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। कुछ गलत मत समझना, हम दोनों मिलकर इस टॉपिक पे बात करते हैं। कोई बात नहीं करनी मुझे इस बारे में। क्या हुआ है मुनज़्ज़ा? बात को समझो यार। कहाँ जा रही हो मुनज़्ज़ा? मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा, बात तो सुनो यार। जाओ यार।
जी कहें नूरान। कौन? बिल्किस साहिबा, बात कराओ। यहां जरूरत क्या थी फोन करने की तुम्हें? इस हालत में भी तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया साथ। मैंने बताया ना, ये पूरे वक्त यहीं पे था, कहीं नहीं गया था। अब तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। इन जख्मों में बहुत दर्द हो रहा है साथ। तुम परेशान मत हो, तुम जल्द ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। मैं अपना चेहरा देखना चाहती हूँ मगर ये लोग मुझे देखने ही नहीं दे रहे। बस थोड़े दिन रुक जाओ, फिर तुम देख लेना, वरना नाहक परेशान होगी। परेशान तो अभी भी हूँ मैं। क्यों? तुम परेशान मत हो, तुम थोड़े दिन में ठीक हो जाओगी। साथ बहुत बदसूरत हो गई हूँ मैं। तुम और बदसूरत हो सकती हो। तुम इस चेहरे की वजह से छोड़ तो नहीं दोगे मुझे? क्या ऐसा हो सकता है यार? प्लीज ऐसी बातें मत करो। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती बीना, तब तक मैं तुम्हारे पास यहीं रहूंगा। मुझे मत छोड़ना, मर जाऊंगी मैं। कैसे हैं आप लोग? कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं आप सब। मुझे इनके एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। मैं ठीक हूँ। आप लोग बाहर ही इंतजार करें, कुछ ही देर में बुलाते हैं आपको। बीना, इनको सारी बातें तफसील से बता देना, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। बीना, इनको सारी बातें तफसील से बता देना, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा, इस हफ्ते शॉपिंग पे चले हम दोनों मिलके? बहुत दिन हो गए गए हुए। किस वक्त? आ गई तुम? कहाँ रह गई थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। क्या यहाँ आते हुए तुमने देखा उसे? किसको? कोई लड़का है जो तुम्हें पूछता फिर रहा है यहाँ। फयाज नाम बता रहा था, शायद सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है यहाँ। उसकी यहाँ दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भी उससे बात करती हूँ। वो अगर चला गया तो तुम क्यों बुला रही हो? बात करने दो। अच्छा ये बताओ, उसने तुमसे कोई बात तो नहीं की? फोन ही बंद है। नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं की मैंने। क्या हुआ, फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? क्या पूछ रहे थे? तुम्हारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया मैंने। थैंक यू। छोड़ नहीं सकती तुम्हें कभी। साथ तुम भी मत छोड़ना। भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप परेशान मत होइएगा, मैं खुद ही घर आ जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मुनज़्ज़ा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा कि आज तुम्हें डिनर पर ले जाऊं।
उस लड़की की वजह से ये लोग आपा के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। इस एक लड़की ने शाइस्ता की जिंदगी में हलचल सी मचा दी। आपा एक स्ट्रॉन्ग औरत है। उन्होंने इस घर के लिए और हम सबके लिए कितना कुछ किया है, और उनकी खिदमतों को ये लोग इनको ये सिला दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ उस मुनस्सा की वजह से। पता नहीं खुद को समझती क्या है। शाइस्ता अब भी बहुत मजबूत है, वो निकल जाएगी इस मुश्किल से, तुम देखना बहुत जल्द। इस लड़की को देखना कैसे तुम्हारी माँ सिखाएगी सबक, ना भूलने वाला सबक। शाइस्ता, क्या तुम डिनर की तैयारी में मेरी मदद चाहती हो? क्या मौजूद है सब? नहीं, मेरे ख्याल में तुम्हें भूख लग रही है ना? तो जाके मालूम करो कि कहाँ है सब लोग। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल में तुम्हें भूख लग रही है ना? तो जाके मालूम करो कि कहाँ है सब लोग। अच्छा ठीक है। क्या तुम्हें पसंद आई ये जगह? बहुत अच्छी जगह है। जब से तुम इस्तांबुल आई हो ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए सोचा कि साथ डिनर करते हैं। लेकिन शाइस्ता आपा क्या सोचेंगी? कुछ भी नहीं सोचेगी। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर तुम बॉस्फोरस से देख सकती हो, पर ये सब कुछ मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन अब सब कुछ मैं हकीकत में देख सकती हूँ। चलो ये अच्छा है तुम्हारे लिए। बॉस्फोरस की असल कहानी के बारे में जानती हो? नहीं, वो क्या है? ये किस्सा है यूं, जियोस एक लियो नामी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, और वो अपना सारा वक्त उसी लड़की के साथ गुजारने लगा था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसकी मोहब्बत से जलने लगी थी। यानी वो अपनी शादी से पहले किसी और से मोहब्बत करता होगा? मोहब्बत किसी से सोच समझ के थोड़ी होती। ये तो सच में एक स्टूपिड कहानी है। ऐसा कैसे हो सकता है नेमत? हो भी सकता है। कैसे फोन किया है? आज मुझे देर हो जाएगी, खाने पर मेरा इंतजार मत करना। खाना मजेदार है ना? कॉफी सर। शुक्रिया बहुत। हेलो अहमद। तुम बिल्कुल नहीं बदले। मुझे यहाँ ये कहने के लिए बुलाया तुमने? नहीं, मैं सोचती थी कि हम कभी भी नहीं मिलेंगे अहमद, लेकिन हसन की डेथ का दुख हुआ। दुख हुआ तुम्हें? ये दुख उस वक्त कहाँ था जब तुम अपनी बेटी को तन्हा छोड़ के जा रही थी? क्या कसूर था उस मासूम का? अहमद, उसका कोई कसूर नहीं था, मगर जिंदगी में कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। खैर, जो भी तुम्हें कहना है जल्दी कहो, फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। तुम आज भी मुझे हिकारत की नजर से देखते हो, वही नफरत है इन आंखों में। तुमने इसी रवैये की वजह से कई जिंदगी बर्बाद कर दी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे मत समझाओ तुम्हें जेब नहीं देता बिल्किस। जिस औरत ने हमेशा सबकी जिंदगियां बर्बाद की हो, उसे हक नहीं पहुंचता कुछ कहने का। मेरी बात सुनकर जाओ। मैं माजी की कोई बात नहीं करना चाहती। मैं तुमसे अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं मुनज़्ज़ा को देखना चाहती हूँ अहमद, मुझे उससे मिलवा दो तुम। शाइस्ता, मैंने नेमत को फोन किया है, वो मीटिंग में है, देर से घर आएगा।
जब से ये लड़की घर में आई है घर का निजाम ही सारा खराब हो गया है। शाइस्ता, शाइस्ता। एमन, जाओ, सुन चुकी हूं मैं। नेमत, शाइस्ता आपा मुझे पसंद नहीं करती बिल्कुल। ऐसा तुम क्यों सोचती हो? आई नो वो मुझे पसंद नहीं करती, लिटरली मुझसे नफरत करती हैं वो, बल्कि दुश्मन समझती हैं। हर चीज़ का कसूर मुझे ठहराती हैं वो। नेमत, करूं तो क्या करूं मैं? मुनज़्ज़ा, शाइस्ता ने अब तक जो कुछ किया मुझे उसका बहुत अफसोस है। आई एम सो सॉरी। आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाइस्ता मेरी बीवी है। तुम वहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहा, चलो चलो। वो छोटी सी थी जब तुम उसे छोड़ के चली गई, कुछ तो ख्याल करती तुम उसका। मजबूर थी मैं, हमारी सेपरेशन हो चुकी थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं वापस आना चाहती थी मगर जॉब की वजह से वापस नहीं आ सकी। क्योंकि तुम उससे भूल गई थी, है ना? मैं कभी भूल नहीं सकती उसको। मैं डरती थी कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी ये सब। वक्त गुजर चुका है बिल्किस, क्योंकि मुनज़्ज़ा ये समझती है कि तुम इस दुनिया से जा चुकी हो। ये सारी चीजें बहुत पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें। भूल जाओ उसे। तुम कितने जालिम हो। मुझे जालिम कह रही हो? और खुद जो उस बच्ची को छोड़कर बड़े आराम से चली गई थी, उसका क्या? मजबूर थी मैं। गलती इंसान से ही होती है अहमद। मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। गलती की है तो भुगतो अब। इस गलती की तलाफी अब मुमकिन नहीं है। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो मुर्दा समझती है तुम्हें। उसके लिए उसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं। क्या बात है। अगर मैं मुनज़्ज़ा को यह हकीकत बता दूं कि तुम और हसन सारी जिंदगी उससे झूठ बोलते रहे कि मैं मर गई हूँ। ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता मिस्टर अहमद, कोई भी नहीं। और मैं ऐसा ही करूंगी क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं बिल्किस तुम्हें मोहब्बत अपनी बेटी से नहीं, पैसों से है। वो तुम हो जिसने सारी जिंदगी दौलत से प्यार किया है। यानी वो तुम हो जिसकी वजह से हमने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। बहुत हो गया। इल्जामात लगाकर तुम अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर सकती। अगर इतनी मोहब्बत होती अपनी बेटी से तुम्हें, तो अपने फायदे के लिए इस तरह छोड़ के नहीं जाती उसे। अहमद, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको बता के रहूंगी कि मैं अभी जिंदा हूँ। समझ गए? अच्छी तरह सुन लो, मुनज़्ज़ा का पीछा छोड़ दो। वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, इसलिए मुझसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश मत करना। ये बात आज यहाँ खत्म हो गई बिल्किस। देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे राब्ता नहीं करते। मुनज़्ज़ा, प्लीज आज शाम के डिनर के बारे में किसी को मत बताना, ओके? लेकिन क्यों? वैसे ही शाइस्ता आजकल परेशान है, तो मैं नहीं चाहता कि वो कुछ गलत समझे। आई थिंक हमें उनको बता देना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों कजन्स हैं, डिनर पे चले गए तो क्या हुआ? आई थिंक हमें उनको बता देना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों कजन्स हैं, डिनर पे चले गए तो क्या हुआ? शाइस्ता वो तो मुझसे भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। आजकल वो बिल्कुल खातूने खाना नहीं लगती,
घर का हर फर्द मुनज़्ज़म में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि शाइस्ता उस पर हर वक्त बिला वजह इल्जाम लगाती रहती है। हाँ, उसके शौहर की कजन है। उसने मुझे बहुत हैरान किया। उसकी किसी बात का यकीन नहीं करना चाहिए। बहरहाल सब कुछ छोड़ो, मुझे क्या इससे लेना देना। इस सिलसिले में शाइस्ता से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, यकीनन। हाँ, तुम आ सकते हो, कल मुलाकात होगी। अब मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। आज मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई तुम्हारी? हाँ, आज तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। मैंने एमन को बता दिया था। उसने बताया नहीं तुम्हें? हाँ, मुझे एमन ने बताया था, लेकिन तुमने तो नहीं बताया ना। हाँ, कल रात की वजह से वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। शुक्रिया। शाइस्ता, वो अल्ट्रासाउंड? डॉक्टर के पास गई थी मैं। यानी तुम प्रेग्नेंट? हाँ, तुम बाप बनने वाले हो नेमत। शाइस्ता, लेकिन ये तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं कल बताना चाहती थी तुम्हें। आई एम सॉरी, बता नहीं सकी तुम्हें। आजकल तुम मसरूफ भी होते हो। क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें? बिल्कुल। थैंक यू। खैरियत तो है नेमत? बहुत खुश लग रहे हो सुबह सुबह। बस कुछ सोच सोच के हंसी आ रही बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या साथ घर में नहीं है नेमत? वो उसके एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो ग्रुप स्टडी के लिए दोस्तों में रुका है ना नेमत? जी बिल्कुल बाबा। आप कल रात कहाँ थे? मैं समझी साद के साथ होंगे। आप कल रात कहाँ थे? मैं समझी साद के साथ होंगे। हाँ, कल रात हम साथ ही थे बाबा। वो पढ़ने में मसरूफ था। चलो अच्छा है, कम से कम ये तो पता चल जाता है कि लड़का है कहाँ। शाइस्ता, ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम बैठ जाओ, ये सब एमन कर लेगी। हाँ, नेमत, इससे बिठाओ ना। मैं कर रही हूँ ना काम, मेरे दो ही तो हाथ हैं। यहाँ बैठो। तुमने कल से कुछ खाया भी नहीं है। मगर मैं चाय तो दे सकती हूँ तुम्हें नेमत। एमन दे देगी मुझे चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। साथ तुम्हारा दोस्त कैसा है? ठीक है। मैं हमजा के साथ था, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ख्याल रखना, इम्तिहान से पहले बीमार ना हो जाओ।
क्या बता दूं सबको? जैसा ठीक लगे तुम्हें। क्या हुआ? कुछ ऐसा जरूर है जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती है। क्या हुआ है? जल्दी बताओ। शाइस्ता प्रेग्नेंट है। मैं बहुत खुश हूं बाबा। तुम भी हामला हो? मेरी भतीजी भी हामला है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा है शाइस्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तुमको। शुक्रिया अहमद। बेटा बहुत मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह तुम्हें खुशियां दे। और शुक्रिया बाबा। इसका मतलब है मैं चाचू बनने वाला हूँ। बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम चाचू बनने वाले हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत अरसे बाद ऐसी खबर सुनी है जिसे सुनकर दिल खुश हो गया। अब तो तुम भी बाबा बनने वाले हो। हाँ? इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कब आएगा वो वक्त जब मेरा पोता मेरी गोद में होगा? मुझसे तो हो ही नहीं रहा सवाल। भाई एक्सपेक्ट कब तक कर रहे हैं? 5-6 महीने में इंशाल्लाह। इतनी देर हो गई इस बात को और मुझे किसी ने बताना जरूरी नहीं समझी। मुझे भी नहीं पता था बाबा। शाइस्ता पूरी तरह से तसल्ली करना चाहती थी। मुनस्सा, भाभी को मुबारकबाद नहीं दोगी? कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। नेमत, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे बाप बनेंगे। शुक्रिया।